राजस्थान का सियासी रण एक बार फिर आर पार की स्थिति में आ खड़ा हुआ। पिछले 2 सालों से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने अपने पद से मुक्त होने के लिए नए अध्यक्ष को खत क्या लिखा, विवाद फिर चरम पर आ पहुंचा। माकन के इस्तीफे के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर राजस्थान की सड़क और सियासी पटकथाओं में कहानियां बननी शुरू हो गई हैं। माकन के इस फैसले पर पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने नाराजगी जताई। पहले आपको सोलंकी का बयान सुनाते हैं कि वेद प्रकाश सोलंकी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माकन साहब हैं जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सब कार्यकर्ताओं टोटली लंबे समय तक लंबा अनुभव है उनको काम करने का, और उनके आचार विचार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा थी, और इस तरह से उनका इस्तीफा देना और 25 तारीख का जिक्र करना इसलिए देता है कि किस तरह से आस्था थी कांग्रेस के प्रति, आस्था थी कि कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर हमें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जाना है। तो जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान को खींचा था, वो लोग वहाँ पहुँच गए थे, और जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, धोखे से कई लोगों को ले जाया गया था। उससे आगत होकर जो माकन साहब ने जो ये फैसला लिया है उसकी हमें शर्मिंदा है, हम राजस्थान के लोग भी, कि उनसे हाथ होकर इतने अच्छे आदमी ने हमारे राजस्थान का प्रभार छोड़ा। न गहलोत अध्यक्ष बने न पायलट सीएम, मगर गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में उपजा संकट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रही बात पायलट के सीएम बनने की, तो वो विवाद तो 2018 से ही जारी है, जब पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तभी राजस्थान की सड़कों पर पायलट को सीएम बनाने की मांग उठी थी। कोई आलाकमान को खून से खत लिख रहा था, तो कोई सड़कों को जाम कर अपना विरोध जता रहा था कि अगर पायलट सीएम नहीं बने तो क्या होगा। मगर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूरे विवाद को निपटाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन समय समय पर यह मांग कभी विधायक तो कभी जनता उठाती रहती है। ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे प्रभारी अजय माकन पर, और आरोप लगाने वाला कोई कार्यकर्ता या आम जनता नहीं, बल्कि गहलोत के सबसे खासम खास और 25 सितंबर को विवाद की रूपरेखा तैयार करने वाले मंत्री शांति धारीवाल ही थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि अपनी बगावत को बड़ी ही सफाई से उन्होंने विधायकों के सर मढ़ दिया था। मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पे चार्ज लगा रहा हूँ। खड़गे साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़गे साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़गे साहब का कोई मुकाबला नहीं। वो तो बिल्कुल ईमानदार और निष्पक्ष आदमी है। आरोप लगा रहा हूँ। सवाल आगे सर ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप चाहते हैं कि लीडरशिप उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करे, अजय माकन पर भी कार्रवाई करे? ये लीडरशिप का काम है तय करना। जबकि बाद में कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने इसका विरोध जताते हुए कहा था, उनसे जबरदस्ती कागजों पर साइन लिए गए, और विवाद तो यहाँ भी पहुँचा कि गहलोत सरकार के मंत्री ही खुद पायलट को सीएम बनाने के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते दिखे। आप आवाज उठा रहे हैं सचिन पायलट को जो है सीएम बनाया जाना चाहिए, पूरी तरीके से आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ये फैसला तो आलाकमान को करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में यदि सरकार रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बिना सरकार रिपीट नहीं हो सकती। फिलहाल माकन ने राजस्थान का प्रभार छोड़ने की वजह 25 सितंबर की घटना को बताया है। 25 सितंबर को कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक बनकर वैसे तो माकन के साथ नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। कहा जा सकता है विधायकों की नाराजगी जितनी माकन के लिए थी, उसी वजह से तवज्जो खड़गे को भी नहीं दी गई। वहीं अशोक गहलोत गुट के खेल के बाद बैठक रद्द हो गई, जिसे माकन ने अनुशासनहीनता मानते हुए 3 नेताओं के खिलाफ एक लिखित रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और तीनों नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब लेने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब अध्यक्ष खड़गे हैं, लिहाजा ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ।